नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भरतपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 2 युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम। जोधपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। पाली में सुने मकान में लाखों की चोरी, जेवर और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। अब समाचार विस्तार से। भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है। बकरियां चुराने गए 2 युवकों की पानी से भरी पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। रूपवास के ओडेल गद्दी गांव के रहने वाले दोनों युवक बकरियां चुराने के लिए खानुआ पुल के नीचे गए थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी पानी में उतरा, लेकिन दोनों डूब गए। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। भरतपुर के रूपवास में किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सरकारी रेट से ज्यादा कीमत वसूलकर खाद बेची जा रही है। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। किसानों ने उपखंड अधिकारी को शिकायत देकर बताया कि 267 रुपए का यूरिया 320 में 370 रुपए तक बेचा जा रहा है। शिकायत मिलते ही एसडीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कृषि विभाग ने भी मामले में दुकान पहुंच गया नहीं, हमने पूछी मैंने साहब मैंने टिकट को कट्टा था, उन्होंने कहा था मैंने 370 का दिया है। हमने 2 कट्टों का ऑर्डर दे दिया, हमने ले लिए। फिर 2 और आ गए तो उन्होंने भी ले लिए। तो हमने कहा उनसे, मैंने कि हमारे रूपवास में तो मैंने 300 का मिल रहा है। वो कह रहे थे वानी वो तो खेत की नकल मांग रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, ऐसे करके उन्होंने बहाने बना दिए। फिर हमने 370 का खरीद लिया। 4 कट्टे लेकर आए थे 370 रुपये के। उन्होंने हमसे ना तो कोई सीसी भी गई है ना कुछ चीज़ भी गई है। 1 कट्टा 370 रुपये का दिया है हमारे लिए। और इसकी शिकायत एसडीएम को कर दी है, इसलिए हम एसडीएम कोर्ट आए हैं, एसडीएम कोर्ट अब शिकायत करने के लिए। भरतपुर के रूपवास में प्रस्तावित उप जिला अस्पताल के नए स्थान का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल को पुराने स्थान पर ही बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित जमीन वर्तमान अस्पताल में करीब 5 किलोमीटर दूर है, जिससे मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। लोगों ने आरोप लगाया कि निजी स्वार्थ के चलते अस्पताल को दूर स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जनहित में फैसला बदलने की मांग की है। अपने चारागाह में से हमारे अस्पताल के लिए जगह अलॉट की है। हमारे रूपवास और बढ़ानी के खाता संख्या पर एक पर गौर नहीं किया, जिसमें तमाम जमीनें हैं। जैसा रसद जी बता रहे थे, तो नियम ये है कि यदि आप चारागाह में से किसी अन्य प्रयोजन के लिए जगह अलॉट करते हो तो आपको उतनी ही भूमि चारागाह की अलॉट करनी पड़ेगी। क्या आपने ऐसा किया? ये बिंदु हाई कोर्ट तक जाएगा। ये अस्पताल नहीं बनने का। जनता एक साथ है और एकजुट है। ऐसा ही उन लोगों ने पहले जनता की अनदेखी की वजह से, भोलेपन की वजह से जो कॉलेज है वो मनमानी पूर्वक ऐसे स्थान पर बना दिया है जिसके दर्शन आज तक रूपवास की जनता ने कॉलेज के नहीं किए कि ये कॉलेज हमारे रूपवास का है। तो ऐसा ही होने वाला है। मेरा भरतपुर के सैदपुरा स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 12 पद लंबे समय से खाली है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले भी आंदोलन के बाद 5 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं लगाए गए। नाराज ग्रामीणों ने दोबारा तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। जयपुर में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारी समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, किसानों से जुड़े मुद्दों और आगामी नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव में विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। जोधपुर में फायर एनओसी की अनिवार्यता को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने छोटे और मध्यम स्कूलों के लिए
व्यवहारिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। स्कूल संचालकों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था लागू होने से अधिकांश छोटे स्कूल बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन किया कि टीम भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा और जरूरत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था तय की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जोधपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने प्रेस वार्ता कर जयपुर रैली के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। संगठन ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा। इसके साथ ही स्वर्ण जनचेतना यात्रा निकालने और जरूरत पड़ने पर दिल्ली कूच करने की भी चेतावनी दी गई। देश के कानून में पहले से भी एट्रोसिटी एक्ट है, छुआछूत कानून है, जिसके अंदर यदि कोई गलती होती है, कोई लड़ते हैं, अपराध बनता है तो केस बनता है, हमारे साथ ये अपराध गिरफ्तार होते हैं। अब वापस नया कानून लाके हमें आपस में भाईचारा हमारा खत्म करने का, जहाँ देश में भाईचारे की जरूरत है, आपस में बैठने की जरूरत है, और ये केंद्र सरकार तोड़ने की जो बात कर रही है, इसको लेकर पूरे देश भर में जो आक्रोश है, ये आक्रोश ठंडा नहीं पड़ा है। ये राजस्थान एक झांकी है और हिंदुस्तान पूरा बाकी है, और आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर वो दर्शा होगा कि मोदी सरकार को हिलना पड़ेगा और वो कानून वापस देना पड़ेगा। हमारे उन पुलिसकर्मियों की मैं निंदा करते हैं जिन्होंने हमारे शांतिपूर्ण गांधीपुर चलने वाले हमारे साथियों पर जो लाठीचार्ज किया है, हमारी बहनों और माताओं ने लाठीचार्ज किया है, उनको अक्षम्य अपराध है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग है कि 7 दिन बाद जो समय दिया हमारे हाईकमान ने, ये नहीं हुआ तो राजस्थान बंद के अंदर आप सबको राजस्थान को बंद का नुकसान झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं समय रहते कार्य हो जाए। धन्यवाद। शंभू सिंह मेड़तिया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय अफीम किसान संघ का 3 दिन से चल रहा आमरण अनशन फिलहाल समाप्त हो गया है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता के बाद सहमति बनने पर आंदोलन खत्म किया गया। वार्ता के दौरान डोडा चूरा निष्ठीकरण की कार्रवाई फिलहाल रोकने पर सहमति बनी। साथ ही सरकार द्वारा मुआवजे पर अंतिम निर्णय होने तक कोई नई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया गया। सभी किसान भाइयों की सहमति से और जो आपने जो था वो माननीय विधायक साहब ने जूस पिला करके आमरण अनशन तोड़वाया है और हम आज धरना समाप्त करने की घोषणा करते हैं। जोधपुर में राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों के लिए नई VAT प्रणाली और ITMS पोर्टल पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी और एक सलाहकार शामिल हुए। अधिकारियों ने व्यापारियों को नई डिजिटल सेवाओं, कर पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके साथ ही स्वैच्छिक कर अनुपालन और नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। जोधपुर पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिसोर्ट में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश दी। कार्रवाई में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। GST और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 1,87,900 रुपए नकद और ताश की गड्डियां बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।